Good evening, friends. In my series on the income tax cases, today I am going to discuss a very important case decided by the Supreme Court. This case has been decided very recently, and the name of the case is Basir Ahmed Sisodia versus Income Tax Officer. And this case has been reported in the ITR 424 at page number 1. फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, जो कि स्क्रूटनी के नोटिस के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा चुनी गई। और जब असेसिंग ऑफिसर साहब असेसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एसएससी ने 2,26,000 रुपये की जो परचेजेस की है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को इसके बारे में नोटिस इशू किया, लेकिन एसएससी ने असेसमेंट के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स भी रिजेक्ट की और कुछ ग्रॉस प्रॉफिट के पॉइंट पर भी एसएससी का एडिशन किया। एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के असेसमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील में अपील फाइल करी कि और ये दलील दी कि जब असेसिंग ऑफिसर साहब ने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी हैं तब सेक्शन 68 के अंदर हमारी एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी गई हैं तो बुक्स की फिगर्स को एडिशन के लिए नहीं चुना जा सकता। सीआईटी अपील ने एसएससी की बात नहीं मानी। एसएससी जो है वो आईटीएटी में गया और फिर हाई कोर्ट भी गया, जहाँ पे एसएससी जो है वो अपने केस को प्रूव नहीं कर पाया। एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। इस पूरे प्रक्रिया के बीच में एसएससी के ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी प्रोसीडिंग भी चालू करी और सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में पेनल्टी जो है वो इम्पोज की। जब एसएससी इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया तो एसएससी ने एडिशनल एविडेंस का सहारा लेते हुए जितने भी अनरजिस्टर्ड डीलर से उसने परचेज किया था तो उन सब के एफिडेविट्स लगाए, कंफर्मेशंस लगाई, और जब सीआईटी अपील ने उनकी रिमांड रिपोर्ट भेजी तो असेसिंग ऑफिसर ने उन 13 अनरजिस्टर्ड डीलर्स में से 12 अनरजिस्टर्ड डीलर्स की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी। एसएससी ने जब ये सारी डॉक्यूमेंट्स सीआईटी अपील के पास दाखिल करे तो सीआईटी अपील साहब ने ये पाया कि देयर वाज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एसएससी टू कंसील एनी इनकम and the CIT appeal gave the relief to the SSC for the penalty proceedings and dropped the penalty. SSC ने इस पेनल्टी ऑर्डर को अपना हथियार बनाया और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अपनी सुनवाई के वक्त जो है वो ये ऑर्डर जो है वो पेश किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेनल्टी ऑर्डर का बड़े ही क्लोजली जो है वो माइन्यूटली इस ऑर्डर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि इस ऑर्डर में सीआईटी अपील ने पूरी वर्किंग की है और ये पाया है कि जो एसएससी है उसने कोई भी पर्टिकुलर्स को डिपार्टमेंट से छुपाया नहीं है। इसलिए सीआईटी अपील साहब ने पेनल्टी ड्रॉप की है और इस पेनल्टी ऑर्डर के बिहाफ पर जो कि सीआईटी अपील ने ड्रॉप किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशन थी एसएससी की वो भी डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जब एसएससी की कोई इंटेंशन ही नहीं है टैक्स को चोरी करने की, जो कि सीआईटी अपील साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा, और एसएससी ने अपने सारे तथ्यों को पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है वो सीआईटी अपील के पास पेश कर दिया है, तो एसएससी की जो एडिशन है वो भी सस्टेन नहीं की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस से एक बात ये निकल के आती है कि यदि एसएससी अपनी बात असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान नहीं कह पाया तो एसएससी जो है वो अपनी बात पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है वो कह सकता है, और यदि वो अपना ऑर्डर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का अपने फेवर में ले आता है तो उस पेनल्टी ऑर्डर को आगे अथॉरिटीज के सामने हथियार बना करके इस्तेमाल कर सकता है और
एसएससी के पास एक सेकंड इनिंग्स खेलने का भी मौका होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो एसएससी है वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है वो डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट ना करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि असेसमेंट के दौरान जो एसएससी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं जुटा पाता, तो एसएससी के पास एक और मौका है कि वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे और पेनल्टी को ड्रॉप कराने की कोशिश करे, और उस ऑर्डर के बिहाफ पर इस केस के माध्यम से हम आगे हायर अथॉरिटीज के पास अपने क्लेम को साबित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस केस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू in dropping your penalty proceedings and deleting the additions made by the assessing officer. Thank you friends. If you like my channel, then you can subscribe my channel and press the bell icon.